नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा, MD ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, योर फ्रेंड फिलॉसफर एंड गाइड। आज एक नए टॉपिक के साथ जो कि बहुत कॉमन है प्रेगनेंसी में, एंड दिस इज मसल क्रैम्प्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे ज़्यादातर महिलाओं को, करीब आप कह सकते हैं कि 50% महिलाओं को ये प्रॉब्लम होती है, और अक्सर ये चीज़ रात में होती है। पेशेंट्स को, जिसको वो लोग अपनी भाषा में बाएंटे बोलते हैं या मसल क्रैम्प्स बोल सकते हैं, या बोलते हैं हमें पैरों में बहुत दर्द होता है, पैरों में खिंचाव होता है और सोते सोते नींद खुल जाती है। इट्स अ वेरी वेरी कॉमन थिंग। वजह क्या है इसकी, क्यों होता है ऐसा? लेग, जो पैरों की जो मसल्स होती हैं कि उनकी जो ब्लड सप्लाई है उसमें काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं प्रेगनेंसी की वजह से, और जो ब्लड सप्लाई की जो रिटर्न है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो अच्छा ब्लड नहीं है, जिसका ऑक्सीजन ख़त्म हो चुका है, वो ब्लड जो ऊपर जाता है जिसको साफ होने के लिए लंग्स में, उसके जाने में रुकावट आने लगती है, क्योंकि पेट के ऊपर जो आपका यूट्रस है, यूट्रस के अंदर बेबी है, वो इतना प्रेशर डालता है मेन वेन के ऊपर, जो इंफीरियर वेना कहा हुआ है, कि जो नीचे की जो मसल्स की जो वेन्स हैं वो एकदम से भरी रह जाती हैं और वो पूरी तरह से एम्प्टी नहीं हो पाती। तो जब वो एम्प्टी नहीं हो पाती तो उनके जो टॉक्सिक मटेरियल है उसमें जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, वो जो है उसको मसल्स को, लैक्टिक एसिड है, वो मसल्स को क्रैम्प करने पे मजबूर करती है। कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्सर्शन, जैसे कि बहुत आपने लंबा चला या पहाड़ी पे चढ़ गए या बहुत लंबे समय तक खड़े रहे, तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। मल्टीपल प्रेगनेंसीज जब होती हैं, ट्विन प्रेगनेंसी है या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है, या फिर हाइड्रोमनियोस है जहाँ फ्लूइड बहुत ज़्यादा है या बहुत बड़ा बेबी है, तो उसकी वजह से हमेशा प्रेशर जो है इंफीरियर वेना कावा पे ज़्यादा रहता है, और फिर वही लेग के अंदर जो रिटर्न है, वीनस रिटर्न, वो अच्छी तरह से नहीं हो पाता और क्रैम्प्स आने लगते हैं। कुछ महिलाओं को इस वजह से भी होता है कि उनका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होता, कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, जिस वजह से ऐसा होता है। कुछ कारण प्रेगनेंसी हार्मोन्स की वजह से भी है। प्रेगनेंसी हार्मोन्स की वजह से जो ब्लड वेसल्स की वॉल्स होती हैं वो बहुत ही लैक्स हो जाती हैं, तो इसलिए जो रिटर्न है, ब्लड का रिटर्न है, फ्लो जो वापस फ्लो है, वो उतनी अच्छी तरह से नहीं हो पाता। इसको हम स्टेसिस कहते हैं, जिसकी वजह से ये क्रैम्प्स आने लगते हैं। कभी कभी गलत तरीके का खाना जो है वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करता है। जैसे जो महिलाएं बहुत ज़्यादा मीठा खाती हैं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, रिफाइंड मैदे वाली चीज़ें हैं, केक्स हैं, पेस्ट्रीज़ हैं, या फिर पिज़्ज़ाज, बर्गर्स, नूडल्स, मैदे से बनी हुई चीज़ें हैं सारी, इन सब चीज़ों को खाने से हमेशा क्रैम्प्स के आने की संभावना ज़्यादा रहती है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप अच्छा हेल्दी फ्रेश फूड खाते हैं, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं, तो ये आपकी संभावना बहुत कम हो जाती है। स्पेशली थिंग्स लाइक बनाना, कीवी या खरबूजा वगैरह है, जिनमें कि अच्छी मात्रा में पोटेशियम और मैग्नीशियम होता है, या नट्स हैं, सीड्स हैं, जिनमें मैग्नीशियम की मात्रा बहुत अच्छी होती है, या दालें हैं, बीन्स हैं, जिनमें प्रोटीन्स अच्छा होता है, पिकल्ड अनियन है, या फिर जो एक विनेगर है जिसको पानी में डाल के आप पी सकते हैं। अगर ये सब चीज़ें आप लेते हैं तो इनसे आपकी जो क्रैम्प्स हैं उनकी संभावना बहुत कम हो जाती है। कैसे इसको प्रिवेंट करते हैं? जैसे मैंने बताया कि ये फूड्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा हाइड्रेशन मेंटेन करना है। पानी की कमी जब भी होगी तो ये क्रैम्प्स हमेशा ज़्यादा आएंगे। प्लेंटी ऑफ वाटर, 10 से 12 ग्लास पानी पिए, कम से कम 8 से 10 ग्लास नारियल पानी, नींबू का शरबत, नमक और चीनी डाल के नींबू का शरबत बना के पिए, या इलेक्ट्रोल पाउडर है, कोई भी ORS का फ्लूइड है, उसको आप पानी में घोल के बना के पी सकते हैं। इससे आपका डिहाइड्रेशन नहीं होगा। जब डिहाइड्रेशन, अगर कभी ज़्यादा वॉमिटिंग हो या डायरिया हो तो डिहाइड्रेशन नहीं होने देना चाहिए, नहीं तो तुरंत आपके पैरों में क्रैम्प्स आने लगते हैं। खाने के बारे में मैंने बताया कि क्या अच्छा खाना है जिसकी वजह से आपको क्रैम्प्स में मदद मिल सकती है। एक ही पोजीशन में बहुत लंबे समय तक ना तो खड़े रहें ना बैठें, और आलती पालती मार के ख़ास तौर पे बैठना बहुत लंबे समय तक, वो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए।
अगर आप जो कंप्रेसिव स्टॉकिंग्स होती हैं, जो इस पे पैरों पे अच्छा प्रेशर डालती हैं जिससे कि ब्लड फ्लो बराबर ऊपर की तरफ आता रहता है, वो पहने दिन के टाइम पे जब आप चलते फिरते हैं, तो उससे आपको रात में क्रैम्प्स की प्रॉब्लम बहुत कम हो जाएगी। हाई हील्स पहनना बंद कर दीजिए। महिलाएं जो हाई हील्स पहनती रहती हैं थ्रू आउट प्रेगनेंसी, उनके लिए ये और भी प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है। फुटवेयर शुड बी वेरी वेरी कंफर्टेबल। फैशन को दूर रख के ज़्यादा आप इस पर ध्यान दीजिए कि आपके लिए कंफर्ट क्या है। जो लोग रेगुलर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं उनको हमेशा प्रेगनेंसी में क्रैम्प्स नहीं आते हैं। स्पेशली जैसे प्रीनेटल योगा है, योगा क्लासेस ज्वाइन करिए जहाँ पे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करवाते हैं, या आप अपने घर पे भी रेगुलर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। सोने से पहले अगर आप गर्म पानी से नहाएंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होता है मसल क्रैम्प्स में। सोते समय पैरों के नीचे कुछ कुशन्स या कुछ पिलो वगैरह रख लें इसको रेस करने के लिए, तब भी आपके ये मसल क्रैम्प में अच्छा रहेगा। ऑयल मसाज सोने से पहले अगर आप अच्छी तरह से जहाँ पे मसल्स में आपको क्रैम्प्स आते हैं उनमें मसाज करें, गर्म पानी से नहाएं और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, तो ये दिस विल ऑटोमेटिकली प्रिवेंट मसल क्रैम्प्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर बाई चांस आ ही गया, अब सोते सोते क्रैम्प आ गया, अब क्या करें? उस वक्त क्या करना है आपको? लेटे हैं तो उठ के बैठ जाइए और अपने पैर के अंगूठे को अपने हाथ से पकड़ के अपनी तरफ खींचिए, जिससे कि आपकी जो काफ मसल्स हैं वो स्ट्रेच हो, एक्सटेंशन उसमें आ जाए। जिस मसल में क्रैम्प आया है, चाहे वो काफ मसल्स में आया, कभी कभी सामने वाली मसल्स में भी आता है और थाई मसल्स में भी आता है, जहाँ भी आया है वहाँ पे आप अच्छी तरह से ऑयल मसाज करें, या फिर आप हॉट पैक या फिर कोल्ड पैक, दोनों ही हेल्प करते हैं। जो आपको ज़्यादा ठीक लगे उसको यूज़ करें। जैसे ही आप उठ सकें किसी टेबल का, चेयर का सहारा लेके उठिए, खड़े होने की कोशिश करिए और जैसे ही आप खड़े होंगे चलना शुरू कर दीजिए। थोड़ी देर चलने के बाद बैठ जाइए और पैरों को ऊपर कर लीजिए, उससे आपके मसल क्रैम्प एकदम ठीक हो जाएंगे। तुरंत उसी वक्त नमक चीनी डाल के एक घोल पी लीजिए, इलेक्ट्रॉल ले लीजिए या नारियल पानी ले लीजिए, तो भी मसल क्रैम्प में तुरंत आराम मिलता है। अगर आपको ये बहुत बार बार क्रैम्प्स आते हैं तो फिर आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना ही पड़ेगा और वो आपको कुछ दवाइयाँ देते हैं, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, विटामिन D3 है या गाबापेंटिन है, जिनकी वजह से क्रैम्प्स में कमी आ जाती है। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है, परेशान तो करती है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसका सोल्यूशन नहीं है और वी कैन इजीली टैकल इट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।